इमरान सोलंकी साहब, वाजपेयी साहब की बात से आप कन्विंस हुए? उनका कहना है कि चुनाव सर पे हैं, इसीलिए बाबर के नाम को लेकर के उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि मैक्सिमम पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके। अब सवाल यह है कि हुमायूं कबीर कैसा पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं? वो तो अब टीएमसी में भी नहीं रहे, उनको टीएमसी ने निकाल के बाहर कर दिया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का आरोप है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। आज योगी ने बयान दे दिया। कुल मिलाकर के आप देखिए कि 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और 27 में यूपी में चुनाव है। तो क्या मतलब पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है? बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान जी, आपने मुझे वक्त दिया। पहली बात तो मैं आपके सवाल का जवाब देने पहले इस बात इनको हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है इन्होंने कहा कि बाबर आक्रांता था और उन्होंने मंदिरें तोड़ी, जो मंदिरें तोड़े मुझे खिलाफ है। तो आप मुझे ये बताइए, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है मणिकर्णिका घाट को जो तोड़ा है वहां पे उत्तर प्रदेश में, दूसरी माता अहल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ दिया आपने। काशी में अपने क्वार्टर बनाने के नाम पे कितने मंदिरों को तोड़ दिया। शिवलिंग आपके वहां आपका लंका पुलिस स्टेशन में पड़े हैं, उसको क्या बोलेंगे आप बाबर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं कि आप बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए, लेकिन आपको जो योगी नहीं। अच्छा मुझे इमरान भाई आप ये बताएं, बाबर के नाम पे मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ये बताएं आप। नहीं देखिए, अगर ये बोलते बाबर के नाम मस्जिद बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, पहला मामला ये है सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। तो हम अब योगी आदित्यनाथ क्या उसका इनकार करेंगे? क्या उन्होंने रिजेक्ट किया? ये जो खबर आई थी, जो कोर्ट का जजमेंट आया था, उसने इनकार किया, उसका रिजेक्ट किया? नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑर्डर दिया कि वहां मस्जिद बनाइए। 5 एकड़ जमीन क्यों दी सर सुप्रीम कोर्ट ने बनाने धनीपुर में? फिर तो बात यही है कि ये सिर्फ बाबर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं कल की घटना बता रहा हूं, बनारस में एक जगह है दालमंडी, वहां पर बुलडोजर गया योगी आदित्यनाथ का, तो वहां पे एक हिंदू हमारे भाई जो दुकानदार था उन्होंने अपनी दुकान में पेट्रोल डाल के आग लगा ली। इससे बात नहीं करेंगे, ये उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। तो इनको खाली एक सूटेबल है इनके लिए कि बाबर का नाम लो, हिंदू वोट को एक करो। हिंदू वोट बीजेपी में नहीं रहेगा अभी। तो ये जो दाल मंडी इलाके में तो सभी कुछ तोड़ा जा रहा है, विकास हो रहा है वहां पर और सभी की सहमति से ये सब कुछ हो रहा है। खैर दाल मंडी की बात भी कर लेंगे। हिंदुओं की हमारे बीजेपी मुस्कान जी एक मिनट, एक बात खाली हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि योगी साहब मैं आपके पास आऊं। विनोद बंसल हमारे साथ है। विनोद बंसल, जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद बनाने के लिए दी है और अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बाबरी मस्जिद कयामत तक नहीं बनेगी क्योंकि कयामत आने वाली है नहीं और बाबरी मस्जिद बनने वाली है नहीं, तो फिर चाहे मुर्शिदाबाद की बाबरी हो या फिर यहां की बाबरी हो, इशारा किस तरफ है और निशाना किस पर है? अनुराग जी बड़ा स्पष्ट है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंट नहीं, क्लियर है। भारत से बाबर चला गया, बाबरी धूल धूसरित हो चुकी और ये बाबरवादी मानसिकता जो है वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। अभी ये जो बाबरवादी मानसिकता है, हमारे पास टारगेट यही है कि इस मानसिकता को भारत से विदा करना है। और आप देखिए कि आपको पता है आज की बात नहीं है, 4 दशकों पुराना पूज्य संतों संपूर्ण हिंदू समाज के करोड़ों लोगों का एक कृत संकल्प है। हमने एक नारा दिया था पूज्य संतों ने हमें, बीच में ना बोले, आवाज कटेगी, आपकी आवाज आएगी नहीं। इमरान भाई मैं आता हूं, बारी पे बोलिएगा, सभी जूम पर हैं, आवाज कटती है। हाँ बोलिए विनोद बंसल जी। अनुराग जी मैं कह रहा हूं कि देखिए कि 4 दशकों पुराना पूज्य संतों का एक नारा था, एक संकल्प दिलाया था उन्होंने पूरे समाज को। उन्होंने कहा कि बाबरी मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। ये संपूर्ण भारत का एक संकल्प है। बाबर के नाम पर जो भी संपूर्ण भारत के संकल्प में कानून व्यवस्था भी तो आती होगी, तो कानून व्यवस्था भी तो आती होगी संपूर्ण भारत के संकल्प में। अरे हम वही तो कह रहे हैं, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। ये बाबर के नाम पर कोई मॉन्यूमेंट बना करके, मस्जिद बना करके ये देश की कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं किसने चैलेंज किया? नहीं इनका जवाब सपना पूरा नहीं होने वाला। एक मिनट अगर कोई जमीन लेकर के वहां मस्जिद बना रहा है, उसका नाम बाबरी मस्जिद रख रहा है, ठीक है, मैं इंडोर्स नहीं करता कि बाबर के नाम पर मस्जिद बननी चाहिए, उसका यूज वो अपने आप लिए थोड़ी करेगा। ठीक है समाज के लोग जाएंगे, उसके लोग जाएंगे, तो उसको क्यों जिंदा रखेंगे भाई? हाँ। आप जो है मुझे समझ ही नहीं आता कि वो बाबर को क्यों जिंदा रखना चाहते हैं। बाबा उनका अब्बा है क्या? क्यों रखना चाहते हो बाबर को जिंदा भाई आप? दूसरी बात, कल को बुरहान वानी के नाम से बनाओगे, परसों कहोगे कि जो है अफजल गुरु के नाम से बनाओगे। ये कौन सा तरीका हो गया? जहां जो मन में आएगा वही करेंगे क्या? पहली बात। दूसरी बात, ये जो लोग बार बार कहते हैं कि बीजेपी से उसका टाई अप है, उससे टाई अप है, इनसे पूछो ना जरा कि अगर भैया टाई अप है तो वहां इंडी गठबंधन की सरकार है, भुट्टे बुन रही है क्या? ममता बनर्जी दिल्ली आकर के यहाँ नाटक करती है और उसको अपने एक आदमी जो उनका लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहा है उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर सकती? फाइलें चोरी करने ममता बनर्जी जा सकती है, चीफ मिनिस्टर होकर के चोरी करने जा सकती है, डकैती डालने जा सकती है, ईडी को अपना काम करने नहीं देने के लिए अपनी पुलिस फोर्स, अपने डीसीपी पुलिस कमिश्नर
भाषा को लेके जा सकती है, लेकिन एक आदमी को उठाकर बंद नहीं कर सकती। जिसने करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, वो रुपए किसके लिए इकट्ठा किया? वो मस्जिद उसने क्या अपने घर के लिए बनाई है क्या? अपने बाबर अपने घर के, अपने बेटे का, अपनी बीवी का नाम जो मर्जी रख ले। ये पब्लिक के लिए मस्जिद बना रहा है, तो बाबर का नाम कैसे हो जाएगा? मुसलमान नहीं कहता कि बाबर उसका अब्बा, आप कैसी तो फिर क्यों उसने वो बाबर के नाम पे क्यों बनाएगा भाई? दूसरी बात, ये बार बार ये जो कहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, इनको समझ में आना चाहिए इस बात का कि देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, अमेरिका से अगर उन्होंने कहा कि वहां पर बाबर के नाम की मस्जिद हटा देंगे तो सही कहा, हटना ही चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि नक्रांताओं ने मंदिरों के ऊपर आकर के मस्जिदें क्यों बनाई जब इतनी जगह पड़ी थी। उन्होंने मंदिरें तोड़ करके मस्जिद बनाई है केवल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, और अब उसका अपमान को, हिंदुओं के अपमान को जिंदा रखने के लिए बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बनाएंगे। कैसे बना लेंगे? संविधान यही कहता है कि ऐसे लोग जो भारत के अंदर विध्वंस पैदा करना चाहते हैं, बहुसंख्यक समाज को तोड़ना चाहते हैं, दंगे कराना चाहते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है ऐसा करने का। अच्छा, अजहरी साहब सुन लीजिए, अजहरी साहब कुछ कह रहे हैं, अजहरी साहब को सुन लीजिए। ऊट पटांग बोल रही है। मैं इनसे पूछ रहा हूं, ये बताएं, जो लड़ाई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसका फैसला 2019 में सुनाया है, वो जो लड़ाई थी वो बाबर के नाम की लड़ाई थी या श्री राम के जन्म स्थान और बाबरी मस्जिद की लड़ाई थी? तो उसको किले कर दिया, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया ना। जाकर के देखो, तुम वहां पे पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो तुमने उसके लिए क्यों नहीं बना लिया? जिस नाम के लिए कहा था तुम्हें, जो मस्जिद टूटी थी उसका नाम पर क्यों नहीं बना लिया तुमने? क्योंकि तुम्हारे को वहां बनाना नहीं, केवल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, बहुसंख्यक समाज को आप अपमानित करने के लिए बाबरी मस्जिद के नाम से पश्चिम बंगाल में मस्जिद बना रहे हो। इस देश के अंदर पूरे भारत की भूमि पर, भारत माता की छाती पर इस प्रकार की कोई मस्जिद नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। और किसी के अंदर ताकत नहीं बना देंगे तो फिर गिरेगी। ये सत्य है, कोई नहीं बना सकता।